हाय ऑल, मैं संपत सोमानी आप सभी का स्वागत करता हूँ फिन साइंस यूट्यूब चैनल पर। सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। विश यू अ हेल्दी वेल्दी न्यू ईयर अहेड और सभी का पोर्टफोलियो भर भर के रिटर्न दे। आज हम डिस्कस करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग पर या फिर आने वाले दिनों में कौन से स्टॉक परचेस किए जाए। तो इसके लिए इस सेशन को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरी में। सबसे पहली बात होगी इकोनॉमी के ऊपर, मार्केट वैल्यूएशंस के ऊपर, और दूसरी बात होगी अगर मुझे नॉन बायस, मतलब मैं ये कहूंगा कि मेरा खुद का कुछ नहीं है, जो रिजल्ट दिखा रहा है उसके ऊपर से मुझे कैसे खरीदना है। तो उसके लिए तो सबसे बेस्ट साइट है स्क्रीनर। जो स्क्रीनर आउटपुट दिखाएगा वो खरीदना है सभी को। वेरी सिंपल चीज, करेक्ट है। अब उसको क्या डिजाइन किया है, मुझे तीन अलग, हमने ये तीनों क्वेरी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और क्वार्टर टू का रिजल्ट भी पब्लिश हो गया है। सो काफी कुछ डेटा बदल गया है, करेक्ट है। अब वो बदले हुए डेटा पर क्या जो स्टॉक्स है जो क्वार्टर टू में अच्छे किए हैं, तो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। शुभ दीपावली। पहली नंबर वन चीज, मार्केट जो है आज के तारीख में, मार्केट क्या चीज है। देखिए मार्केट जो अक्टूबर एंड में क्रैश हुआ था उस समय में अच्छी खासी बाइंग की, उसके बाद में मार्केट में रिकवरी आई बिकॉज उस टाइम पर बॉन्ड यील्ड काफी बड़ा हुआ था। एंड धीरे धीरे बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट होता गया, डॉलर इंडेक्स सॉफ्ट होता गया, क्रूड ऑयल सॉफ्ट होता गया, एंड एफआईआई का जो फ्लो है विड्रॉवल का वो कम होता गया। एंड और डोमेस्टिक पंप जो है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के पास में लिक्विड कैश जो था, वो कैश भर भर के उन्होंने डिपॉजिट किया, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली रिकवरी आ गई पिछले 15 दिन में। नंबर टू, तो क्या मार्केट एक्सपेंसिव है अभी? मेरा ये मानना है यस, मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं मुहूर्त ट्रेडिंग पर काफी सिलेक्टिवली बाइंग करूंगा। अगर मुझे खरीदना ही है तो आज एफएमसीजी स्टॉक्स जो है वो, उसमें रॉ मटेरियल प्राइसेस के रॉ मटेरियल की प्राइसेस काफी बढ़ने की वजह से डेफिनेटली उसमें काफी सारी चीजें उसमें क्रैश नजर आया है और वो सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एचयूएल है, मैरिको है। केमिकल स्टॉक्स जो है, केमिकल इंडस्ट्री अभी भी डी स्टॉकिंग का शिकार है। तो डी स्टॉकिंग की वजह से उनके शेयर्स आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। पिछले करीब करीब 1 साल से है वो प्राइस पर ही घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। तो जो डी स्टॉकिंग है वो लगभग लगभग खत्म हो रहा है, नेक्स्ट 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा। एंड केमिकल सेक्टर फिर से एक बार बाउंस करेगा, बट प्रोबेबली इट विल टेक 6 more months। तो मुहूर्त ट्रेडिंग पर क्या खरीदा जाए? मुहूर्त ट्रेडिंग में ऐसे ही हमको फाइंड आउट द गैप्स करना पड़ेगा। मार्केट यस, वैल्यूएशन काफी हाई हो गए हैं। एंड मेरा ऐसा मानना है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, बट जो इकोनॉमी का स्टडी मैंने पिछले 16-17 सालों से किया है उसके बेसिस पर एक मेरा एंटिसिपेशन है कि ये टाइम खरीदने का नहीं है, ये टाइम कैश प्रोटेक्ट करके बैठने का है। अगर आपको आपके जो स्टॉक्स है उसमें करीब करीब मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको 60% का रिटर्न मिल रहा है 2023 में, तो आप बिल्कुल बुक कीजिए प्रॉफिट, घर लाइए लक्ष्मी जी को, और आप वो कैश के साथ बैठिए। मेरा ऐसा मानना है कि मैं फिलहाल मैं दूसरे को कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, बट मेरा ऐसा मानना है खुद का कि मैं आई विल नॉट बाय फ्रेश एक्सपेंसिव स्टॉक्स अनलेस फ्यू गैप्स इन द केमिकल इंडस्ट्री एंड एफएमसीजी इंडस्ट्री। ये मेरा ऐसा विचार है। यू मे डिसलाइक इट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में मार्केट का क्रैश होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्रैश इन द सेंस मैं बोलूंगा छोटा करेक्शन, नॉट बिग क्रैश जस्ट लाइक वी सॉ इन एट द टाइम ऑफ कोविड। तो यहाँ से 10% मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। जनरल इलेक्शंस आ रहे हैं। अभी भी यूएस फेडरल रिजर्व ने साफ तौर के ऊपर कहा है कि ये रेट्स कटौती बिल्कुल नहीं होने वाली है। रेट 0.25% हाइक होने का चांसेस है 2024, अर्ली 2024 में। तो
इसके वजह से डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड फिर से रीशेप में जाने का चांसेस है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अक्टूबर एंड की सिचुएशन फिर से आने का पॉसिबिलिटी है, ऐसा माहौल है। और और एक बात ये मैं कहूंगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो फास्ट ग्रो कर रही है, डेफिनेटली नो डाउट। बट आज यूएस मार्केट 4.9% जीडीपी ग्रोथ रेट है। यूएस का जीडीपी जो है वो 23 ट्रिलियन डॉलर है, उसके ऊपर 4.9% का रफ्तार से दौड़ रहा है। तो इसका मतलब देखिए, सिंपल चीज ये है कि इंडिया से जीडीपी ग्रोथ रेट में यूएस कम है। बट यूएस में जो जीडीपी ग्रोथ रेट 4.9% ऑन बिग बेस, ये काफी बढ़िया है। हाँ, हालांकि यूएस का डेट काफी है, हर 45 डेज में करीब करीब $50 बिलियन वो डेट ऐड करते जा रहे हैं। दैट इज अ बिग क्राइसिस पॉइंट। बट अभी अभी यूएस फेड को, या तो यूएस, बट जो जॉब्स का डेटा दिख रहा है अक्टूबर का, तो वो ऑलमोस्ट फ्लैट आया है। कोई करेक्शंस नजर नहीं आया है। आई मीन, बिग करेक्शन नजर नहीं आया है, बट हालांकि ठीक है। 1.25 लाख का एक्सपेक्टेशन था, 1.5 आया है, दैट इज फाइन। बट 1.5 लाख लोगों को फिर से नया रोजगार मिल रहा है अक्टूबर में, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट। मतलब इतने इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर भी हायरिंग चल रहा है यूएस में। इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। सो मेरा ऐसा मानना है कि और तीसरी बात यह है कि वॉर सिचुएशन है अभी भी। ये रशिया यूक्रेन वॉर या फिर पैलेस्टाइन वर्सेस इसराइल का जो मामला चल रहा है, सो वो ओवरऑल ये कभी भी सिचुएशन यू टर्न मार सकते हैं। तो मतलब कॉशियसली मुझे मेरा पैसा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। दो आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, बट आई पर्सनली फील कैश इज अ किंग इन दिस जो वातावरण है, इसमें मैं कैश कैश में बैठूंगा। जब करेक्शन आएगा तब डेफिनेटली खरीदूंगा। देखिए, मैं इंडिया पे बुलिश हूँ, यूएस पे भी बुलिश हूँ, लेकिन जो खरीदने का टाइम होता है वो मेरे हिसाब से अभी नहीं है। हाँ, अक्टूबर में मैंने मैंने डिस्क्लोजर देता हूँ, मैं अक्टूबर में काफी जबरदस्त खरीदी की है। अक्टूबर एंड में जब मार्केट क्रैश हुआ था, 4-5 दिन कंटिन्यू क्रैश था, तो उस समय में खरीदा है। तो अभी मैं आई वांट टू सिट ऑन अ कैश, सिट ऑन अ प्रॉफिट। कुछ स्टॉक्स जो मैंने खरीदे उस टाइम पर, बट मुझे बुक नहीं करना है, जैसा फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ऐसे स्टॉक्स है, मुझे प्रॉफिट बुक नहीं करना है। छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर कुछ मजा नहीं है। अगर मैं स्टॉक मार्केट में लंबी इनिंग खेलना है तो मुझे थोड़ा जाना है। हाँ, जिसका वैल्यूएशन 100 के ऊपर पी हो गया है, तो उसको तो मैं डेफिनेटली मैं बुक करूंगा प्रॉफिट। तो उसके लिए मैं नहीं जाऊंगा। सो ओवरऑल ये हो गया इकोनॉमी। अब आता है नंबर 2, रैशनल। रैशनल मतलब मेरा खुद का बायस नहीं, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट के बेसिस पर मेरे जो क्वेरीज है, वो क्वेरीज का आउटपुट क्या आ रहा है, वो क्वेरीज का आउटपुट जो देगा वो मैं खरीदूंगा। ओके, वेरी सिंपल, नॉन नॉन बायसिंग, रैशनल। लेट अस गो। ओके, फर्स्ट, ऐसी कौन सी कंपनी है जो मुझे, जो आने वाले दिनों में कैपेक्स भर भर के कर रही है, जिसका सेल्स का ग्रोथ 15% से बढ़ रहा है। ओके, ऐसा कंपनी मुझे बताओ जिसका डेट जो है वो कम है, लेस देन 40, मतलब प्राइस टू अर्निंग बहुत ज्यादा सस्ता है ये वातावरण में भी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जबरदस्त है, और जिसके जो इक्विटी शेयर्स है वो बढ़े नहीं है, घटे हैं। पेग रेशो मतलब ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी भर भर के है, लेकिन पेग रेशो भी 1.5 के नीचे है। ओके, और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो >0 है। ऐसा कंपनी है। चलो कंप्यूटर जी, प्लीज रन दिस क्वेरी, गिव मी रिजल्ट। तो ये 5 रिजल्ट आए हैं, 5 रिजल्ट है। टैनला प्लेटफॉर्म, मतलब ये कैपेक्स भर भर के है, ग्रोथ पोटेंशियल भर भर के है, डेट कम है, प्राइस टू अर्निंग रेशो कम है, फ्री कैश फ्लो है, और ऊपर से इनके इसमें मतलब बेसिकली सेल्स में भी दम है, 15% की रफ्तार से ग्रो कर रहे हैं। ऐसे शेयर्स ये 5 नंबर दे रहा है। इसमें देखिए मेरा खुद का है क्या, मेरा खुद का, मेरे पास में टैनला है। क्राफ्ट्समैन ऑटो मेरे खरीदने का सोच रहा था, बट थोड़ा सा कॉशियसली ये वातावरण में मैं थोड़ा सा आई विल वेट, बिकॉज देखिए दिवाली के समय पे ऑटो इंडस्ट्री बूम करती है, हर कोई पैसेंजर व्हीकल खरीदना की कोशिश करता है, तो ऑटो एंसिलरी भी काफी बूम होती है। जैसे ही दिवाली होती है
वैसे ही इन स्टॉक्स में करेक्शन दिखाई देता है, एक हल्का सा मामूली सा, तो उस टाइम पर ये स्टॉक्स खरीदने जैसे लायक है। जेएमएमबी बॉटलर जो बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री की जो इक्विपमेंट लगते हैं वो बनाने के लिए, कांच के इक्विपमेंट बनाने के लिए जो लगते हैं, ये कंपनी बनाती है। कैप्लिन पॉइंट लैब, ओके, और ये सैक्सॉफ्ट, आईटी कंपनी सैक्सॉफ्ट है। तो ये है, इन दो कंपनीज है। बट मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ह्यूमन अगर आदमी रहेगा तो वो खुद का व्हाट यू से बायसिंग लगाएगा। कंप्यूटर मुझे ये रिजल्ट दे रहा है, वेरी सिंपल, ना वो आपको डिसाइड करता है कि। और एक मैं चीज बोलना चाहूंगा, मैं उस समय में भी बोला था, ये क्वांटिफिकेशन के बेसिस पर है। आपको डिटेलिंग करना पड़ेगा कि ये कंपनी का प्रमोटर कैसा है, ये कंपनी का जो बेसिकली नेक्स्ट विजन क्या है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी के लिए ये लोग क्लाउड में कितना है, डेटा, बिग डेटा, हडूप में कितने हैं, एआई में कितने जा रहे हैं, इनका फर्दर विजन क्या है, ये सब कंपनी के वेबसाइट पर जाके समझना पड़ेगा। ये स्क्रीनर नहीं दिखाएगा। तो ये सिर्फ नंबर्स का खेल है, इसके ऊपर ये कंपनी पास हो रही है। अब ये 5 में से आपको फिल्टर करना पड़ेगा इनके साइट्स पर जाके। ओके, तो ये है। नेक्स्ट, सुपर ग्रोथ स्टॉक्स का लिस्ट है, ये मेरा सेकंड क्वेरी है। ओके, सो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, प्लीज रन दिस क्वेरी। ओके ओके, 10 कंपनी आए। अब देखिए मेरा, मैं ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है, ओके, वो 25% से बढ़ने वाली कंपनी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5% से बढ़ने नहीं चाहिए। परफेक्ट। जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो इस क्वार्टर में हुआ है, ओके, वो पिछले क्वार्टर से बड़ा होना चाहिए। पिछला क्वार्टर, उसके पिछले क्वार्टर से प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए। उसका पिछला क्वार्टर उसके पिछले क्वार्टर से बड़ा होना चाहिए। सो बेसिकली 4 क्वार्टर का खेल है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ोतरी दिखा रहा है कि नहीं, ये फिल्टर कर रही कंपनी। पेग रेशो देखिए, अब इतने जबरदस्त कंपनी है तो वो पेग रेशो तो हाई रहेगा, उसकी प्राइस भी कॉस्टलियर रहेगी। और उसके रिटर्न ऑन एसेट्स एंड कैश जो है, ये बड़े होने चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% से बड़ा होना चाहिए। सो ये सुपर ग्रोथ कंपनी का फिल्टर है। मतलब बेसिकली उसका प्राइस में नहीं पकड़ रहा हूँ ज्यादा, बट उसके अंदर पोटेंशियल जबरदस्त है ग्रोथ का, मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट एंड क्वार्टरली सेल्स का। बस ये पर्पस है ये सेकंड क्वेरी का। अब क्या रिजल्ट आ रहा है, 10 कंपनीज आ रही है। केसॉल्व आईटी कंपनी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। मैंने भी छोटे छोटे क्वांटिटी में उठाना चालू कर दिया है। सीचार टेक्नोलॉजी, नहीं मुझे नहीं पता। आनंद राठी जबरदस्त है। जो ब्रोकिंग का बिजनेस है, जो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का बिजनेस है, वो जबरदस्त कर रहा है, बढ़िया है। अरमान फाइनेंशियल नहीं मालूम, 5 स्टार बिजनेस। यस, ये अभी इनका रिजल्ट जो ये क्वार्टर में आया है, जबरदस्त रिजल्ट आया है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, जबरदस्त रिजल्ट मेरे पास में भी है। बट अभी वैल्यूएशन काफी बढ़ गया है, मतलब करीब करीब ये एक 45 दिन पहले ये 1300 के आसपास थी, अभी 1700 के आसपास है। तो काफी वैल्यूएशन बढ़ा है। नेक्स्ट इज बजाज फाइनेंस। सर्टेनली स्पीकिंग, बजाज फाइनेंस जबरदस्त कंपनी है। बजाज फाइनेंस में सुपर ग्रोथ जो विजिबिलिटी है बढ़ रहा है। अगर आप और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सीएमपी डजंट मैटर। अगर आपको स्टॉक पसंद आया है, अगर आपको ये विश्वास है कि जो पिछले 4 क्वार्टर में जबरदस्त काम कर रहा है, आगे भी ग्रोथ जबरदस्त होने वाली है, और ये क्वेरी यही बोल रही है, देखिए सुपर ग्रोथ कंपनी मुझे फाइंड आउट करके दो। महंगी कंपनी चलेगी, बट मुझे क्वालिटी कंपनी चाहिए जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये सब बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ऐसी कंपनी लाके दो। तो बजाज फाइनेंस डेफिनेटली 7,500, मैं 7,200 के आसपास से खरीदना चालू कर सकता हूँ मैं। यस। होम फर्स्ट फाइनेंस बढ़िया है, बढ़िया कंपनी है। होम फर्स्ट फाइनेंस भी अच्छा कर रही है। मंगल क्रेडिट, ये छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आज डेफिनेटली एनर्जी एनर्जी हर एक एनर्जी कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है, तो उसके वजह से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, वैल्यूज बढ़ रही है। सो यही है ओवरऑल स्पीकिंग। ये कंप्यूटर दिखा रहा है 10 कंपनीज जिसमें जबरदस्त ग्रोथ पोटेंशियल ये क्वार्टर में भी नजर आया है। बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन्स। अगर मुझे जाना है इमर्जिंग इक्विटी,
अब इमर्जिंग इक्विटी का कंसेप्ट क्या है? तो सिंपल चीज है कि रिटर्न ऑन, सो अभी तक का पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रेटर देन 20% लाओ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के ऊपर लाओ, सुपर ग्रोथ वाले पैरामीटर 25% थे, यहाँ पे मैं 20% रख लिया। उसके बाद में पेग रेशो 2 था, यहाँ पे 1.5 किया। कैश और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% वाला रखा है। प्राइस टू अर्निंग मैंने लेस देन 50 रखा है, मतलब ज्यादा महंगी भी वाली कंपनी भी नहीं चाहिए मुझे। और फिर प्राइस टू फ्री कैश फ्लो ग्रेटर देन 0, फ्री कैश फ्लो वो कंपनी में होना चाहिए। और अब देखिए वर्किंग कैपिटल डेज जो है, ये वर्किंग कैपिटल डेज उसके बाद सफिशिएंट होना चाहिए, कंपनी खर्च जो शॉर्ट टर्म खर्चा उठाने की कैपेबिलिटी उसमें होनी ही चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल उसके पास में भर भर के होना चाहिए। तो कंप्यूटर प्लीज रन दिस क्वेरी। ओके, अगेन ये जो तीसरी कंपनी है उसमें तीसरा जो फिल्टर है उससे आया कि सॉल्व अभी डिस्कस किया, जबरदस्त कंपनी है। ओके, शिलचार टेक्नोलॉजी, ये भी जबरदस्त है, शिलचार टेक। फिर उसके बाद ये सब छोटी कंपनीज है। अब देखिए मार्केट कैप, देखिए मार्केट कैप 120 करोड़ का है, बहुत मतलब अल्ट्रा माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो कैप, अल्ट्रा माइक्रो कैप कंपनी। मैं इसे अवॉइड करूंगा, 50 करोड़ के मार्केट कैप अवॉइड करूंगा, कम से कम 1000 करोड़ वाली कंपनी चाहिए मुझे। अदानी पावर, इसमें काफी हाई बीटा होता है, मैं अवॉइड करूंगा, भले ही इसका मार्केट कैप ज्यादा है। सो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर लगा सकता हूँ मैं कि एंड मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन इट इज ग्रेटर देन 1000। ओके, अगर मैं ये कंपनी ये लगाता हूँ तो ये 4 कंपनीज आती है। परफेक्ट। सो ये बहुत बढ़िया। तो ये 4 कंपनीज मुझे चाहिए। तो इसमें मैं या अगर इसमें मुझे फिल्टर आउट करना केस हॉल, तो मैं खरीद रहा हूँ धीरे धीरे, इसके बारे में स्टडी करता हूँ मैं, शिलचार टेक्नोलॉजी। बाकी के जो है, यहाँ से केसॉल पिक किया हूँ मैं, यहाँ से सेम चीज केसॉल, शिलचार पिक किया हूँ मैं। आनंद राठी अच्छा काम कर रही है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण तो प्रूवन कंपनी है, लास्ट 1 साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस है। बजाज फाइनेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस। देखिए यहाँ पे भी मार्केट कैप जो है, ये लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। बिकॉज देखिए कम से कम 1000 करोड़ का मार्केट कैप रहेगा, तो फिर उसमें प्रूवन कंपनी है बेसिकली, मतलब काफी सारे इन्वेस्टर उसमें क्या कर रहे हैं, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन इट इज ग्रेटर देन 1000। मतलब दूसरे निवेशक ने पहले से ही पैसा लगा के रखा है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। सिंपल, इसीलिए मैं मार्केट कैप ग्रेटर देन 1000 करता हूँ। ओके, सो ये चीज है, नो कंपनी दैट इज फाइन। अगर यहाँ से भी मैं पिक करता हूँ केशोल, सिलचार, आनंद राठी, बजाज फाइनेंस, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, होम फर्स्ट फाइनेंस, 5 स्टार मैं अभी एज ऑफ नाउ होल्ड करता हूँ। ओके, सो ये कंपनीज है जबरदस्त। ओके, अब फर्स्ट फर्स्ट क्वेरी से टैनला, सर्टनली स्पीकिंग सी पास इंडस्ट्री जबरदस्त बूम करने वाली है आने वाले दिनों में। टैनला बहुत बढ़िया प्राइस पर अवेलेबल है। और सी पास जो है, सी पास के लिए बेसिकली कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जो आईटी कंपनीज जैसे ये प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज। तो ये डेफिनेटली मतलब वॉल्यूम का खेल है, आने वाले दिनों में जबरदस्त ग्रो करने वाली है। तो या मैं इसको रखूंगा। सैक्सॉफ्ट का बिजनेस मॉडल स्टडी करना पड़ेगा, इनका एआई के लिए फोकस कितना है, क्लाउड के लिए फोकस कितना है, एंड और एक तीसरा पैरामीटर है डेटा। सो डेटा इंजीनियरिंग पर कैसे काम कर रही है, ये 3 में मैं बोलूंगा। और क्राफ्ट्समैन ऑटो सर्टनली बट आफ्टर दिवाली। सो ये रहा सिंपल चीज, नॉन बायसिंग, नॉन बायसिंग, मतलब ये इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन डेफिनेटली। आप ये तीनों क्वेरी से जो अच्छे स्टॉक्स लगते हैं आप खुद पिकअप कर सकते हैं। बट ये क्वेरी डिजाइन करने का मकसद ये है, ये डेटा रन करके उससे फिल्टर आउट करके वो कंपनीज लाए। आप फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आप खुद का एनालिसिस कीजिए, आप खुद कंसिडर कीजिए। बट बेस्ड अपॉन माय 16-17 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पे मेरा खुद का सुझाव दिया हूँ। बट
मैं अभी मोरो ट्रेडिंग पर इतने हाई वैल्यूएशन पर मैं खरीदी नहीं करूंगा। इनफैक्ट मोरो ट्रेडिंग इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बुक द प्रॉफिट्स। घर पे लक्ष्मी लेकर आइए। बहुत सारा ज्यादा महंगे स्टॉक्स अगर कोई है, ओके, तो प्लीज प्रॉफिट बुक करने में हिचकिचाइए मत। तो ये मेरा पर्सनल वैयक्तिक मेरा ओपिनियन है। आप खुद आपका एनालिसिस कीजिए एंड प्लीज डू द नीडफुल। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुभ दीपावली। आपका पोर्टफोलियो जबरदस्त ग्रो करता रहे। और नेक्स्ट अगले इसमें नया केस स्टडी लेकर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।